मैं केवल रूप रंग देखूंगी। और उससे भी नीचे जब आ जाते हैं तो फिर मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, मेरा घर, उसके आगे देखने को तैयार नहीं। इस प्रकार से स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, यह जो परमात्मा का ज्ञान है ये सब में है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह ज्ञान नष्ट सा हो गया। और वही पुरातन ज्ञान, वही जो अव्यय ज्ञान है, वही जो अपौरुषेय ज्ञान है, ये मैंने तुमको आज बताया है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। इसीलिए ये उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य का तात्पर्य है इससे बढ़कर के और कोई जानने की चीज नहीं है। इससे बढ़कर के जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके दुखी होने के स्थान पर अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप को आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए करे, इससे बढ़कर और जानने की कोई बात नहीं दुनिया में। देखो कितनी सरल बात भगवान ने बताई। हम लोग कितने भी सर पटके, कितना भी प्रयत्न करो आप कि आप जगत में आनंद को प्राप्त करने के लिए कितनी भी दौड़ते रहो दुनिया में, हम आपको गारंटी देते हैं आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उल्टा सोचो, क्या जो भी कुछ हम कर रहे हैं आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, फिर देखो ये तो अपने हाथ में है। इससे बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं है। रहस्यम एतत् उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अब ये जब बताया तब अर्जुन ने हम लोगों के लिए प्रश्न पूछा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अर्जुन नहीं पूछ सकता। क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आपने जो बताया ठीक ही होगा, गलत थोड़ी होगा, लेकिन फिर भी मेरे समझ में खोट है। देखो उसके शब्द क्या है, कथम एतद् विजानीयाम, मैं इसको समझने के लिए सक्षम नहीं हूं। आपने जो बताया वो तो ठीक ही है। आपने क्या बताया? आपने बताया कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजर्षियों को। इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ। यही ज्ञान आपने आज मुझे दिया। आपने ठीक ही बताया, मेरे समझ में खोट है। कैसी खोट? ये है अपरम भवतो जन्म। भगवान आपका जन्म तो अभी अभी, आप तो मेरे से केवल 3 साल बड़े हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से 3 साल बड़े थे। जब भगवत गीता बताई गई उस समय भगवान की आयु थी 89 साल की, 89, और अर्जुन की उम्र थी उस समय में 86 साल की। तो अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान आप जो कह रहे हो कि आपने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया और आप तो अभी अभी के पैदा हुए हैं, इसीलिए अपरम भवतो जन्मः परम जन्म विवस्वतः। सूर्य तो आपके पैदा होने के पूर्व इस जगत में था। कहीं मेरे समझ में तो गलती हो रही है। इसीलिए कथम एतद् विजानीयाम,
इसको मैंने कितना भी समझने का प्रयत्न किया, लेकिन मन स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे लगता है मेरे ही कोई गलती है। ये इसमें अर्जुन की कितनी सुंदर बात है। उसने ऐसे उद्दंड भाव से नहीं कहा गप बहाने जा रहे हो, अभी तो पैदा हुए, सूर्य को बताया, ऐसे नहीं कहा। ये जो छोटी छोटी बातें होती है जीवन में बड़ी महत्व की होती है। एक दो सिद्धांत यहां बता दिए हम आपको। जब हम अपने से बड़े आदरणीय जो भी कोई होते हैं उनके दोष कभी नहीं निकालने चाहिए। ये जीवन में बहुत बड़ा सिद्धांत है। वो चाहे उनमें कितने भी दोष हो, कितनी भी गलतियां हो, कारण क्या, उसका सिद्धांत क्या है? कारण ये है, जिनके हम दोष निकालते हैं उनके प्रति आदर समाप्त हो जाता है। यदि हमारे मन से किसी के प्रति आदर समाप्त हो गया तो उनके माध्यम से हमको जो ज्ञान मिलने की चांसेस थे वो बंद हो गए, क्योंकि हम जीवन में सीखते हैं उसी से जिसके प्रति हमारे मन में आदर हो। यदि हमको अपने बड़ों के प्रति आदर नहीं है तो हम उनसे कुछ नहीं सीखेंगे। उसमें नुकसान किसका होगा? हमारा ही नुकसान होगा। कैसे? जब हम किसी को आदर देते हैं तो उस आदर के द्वारा किसको फायदा हो रहा है? जिसको आदर देते हैं उसको फायदा नहीं होता, जो आदर दे रहा है उसको फायदा होता है। इसीलिए ये अर्जुन की बात हम सबको सीखने जैसी है। हमको अपने बड़ों के कभी भी कोई भी दोष ना तो देखना चाहिए, ना तो उनको अपने जुआ से कहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने बड़ों के प्रति आदर नहीं रख सकते। दूसरी बात, कई बातें ऐसी होती है कि हर बात हमको समझ में नहीं आ सकती। तीसरी बात, कोई बातें ऐसी होती है कि जो हमको समझने की आवश्यक नहीं होती। वाई वी शुड हिट अवर हेड। इसीलिए अर्जुन की जो वचन है, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य को आपने बताया, लेकिन आपका जन्म तो सूर्य के बाद का है और सूर्य तो आपसे पहले उपस्थित थे। ऐसी अवस्था में मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कैसे संभव हो। आप मुझे समझा के बताइए। माने आपने जो बताया है इस पर मैं अविश्वास करता हूं, ये बात नहीं है। समझ तो मेरी समझ की खोट है। देखो कितनी सरल और पवित्र बात है। इसीलिए अर्जुन शब्द का एक अर्थ भाष्यकार बताते हैं, अर्जुन माने रुजुत्वात् अर्जुना, जो सरल वृत्ति का है उसको अर्जुन कहते हैं। यदि हम अपने गुरु के साथ रहते समय कोई छल कपट किए और एक बार समझो गुरु ने देख लिया कि ये शिष्य है जो छल कपट करता है, तो उसको कुछ कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उसके प्रति गुरु एकदम उदासीन हो जाते हैं। और शिष्य के जीवन में गुरु का उदासीन होना इससे बढ़ करके और दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। यदि गुरु ने हमको डांटा, फटकारा, मारा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि वो एकदम उदासीन हो जाए तो समझ लेना उन्होंने अपने डायरी से शिष्य का नाम काट दिया है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हमारे मन में हमेशा बड़ों के प्रति, अपने माँ बाप, गुरुजन, साधु संत, जो भी कोई अपने से किसी भी प्रकार से बड़ा हो, सबके प्रति आदर रखना ही चाहिए। अन्यथा हम ही उसके द्वारा नुकसान को प्राप्त होते हैं। तो कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति, आपने इस ज्ञान को सूर्य को पहले बताया, हम कैसे समझे? इसके ऊपर में भगवान अब बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ करते हैं। और ये जो प्रसंग है हमारे भगवद गीता का बड़ा महत्व का प्रसंग है और हमारे हिंदू धर्म के जो अवतार का सिद्धांत है उसका बहुत महत्व का प्रसंग है। अब इसमें भगवान बताते हैं भगवान के जीवन का सौंदर्य क्या है। उनके जीवन में जितने कष्ट आए उतने हमारे किसी के भी जीवन में नहीं आ सकते।
और फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उनको इतना हाई डायबिटीज था, भगवान को बहुत हाई डायबिटीज था, इसीलिए उनका जो वर्णन आता है ना, अधरम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते डायबिटीज अखिलम, इतने मीठे हो गए थे वो, इसीलिए एक बाण उनको लग गया और उन्होंने देह का त्याग कर दिया। तो हमारा भी जीवन भगवान के ही जीवन के जैसा मीठा बना रहे, तब जाकर के हम भगवान के सखा बने, भगवान के मित्र बने। तो अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, और इसीलिए तुमको मैं ये अत्यंत सूक्ष्म जो बात है, रहस्यम एतद उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ जो रहस्य है मैं तुमको बताता हूं। अब इसमें देखो, भगवान की ये टेक्निक है, हमारे कन्हैयालाल बड़े बोलने में उस्ताद है, प्रवचन कैसा करना उनसे सीख लो। जैसे किसी को बताना हो कुछ, और उनके मन को आकर्षित करना हो, ताकि उनका मन कहीं न जावे, और फिर उनको बता सकते हैं। क्योंकि प्रवचनकर्ता के सामने सबसे ज्यादा चैलेंज, समस्या क्या होती है मालूम है? सभी श्रोताओं के मन को पकड़ के रखना। यदि वक्ता श्रोताओं के मन को पकड़ के नहीं रख सकता तो वो कभी टिकेंगे नहीं। एक बार तो आएंगे, 10-10 रुपए दे करके बैठो भैया, दूसरी बार भाग जाएंगे। तो ये मन को पकड़ के रखने की जो टेक्निक है, ये भगवान से सीखने जैसी है। वो क्या कहते हैं, यदि किसी को अब उसका मन अपनी तरफ खींच लेना हो तो उसको ऐसे बताना, मैं तुमको एक बात बताता हूं, सुनो। वो देखो भाई मेरे टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है, मत सुनो, मैं तो तुमको कुछ बता रहा था तुम्हारे भले के लिए, कि वो गुप्ता जी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे, इनफ। बाकी सभी के सभी काम अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। वो क्या बताया था, नहीं इट्स अ ग्रेट सीक्रेट, आई कांट टेल यू लाइक दैट। उसको बताओ कि ये रहस्य है, तो और उसका मन एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ऑर्डिनरी रहस्य नहीं बताने जा रहा हूं, सुप्रीम सीक्रेट क्या है इसमें, वो तुमको मैं बताया जा रहा हूं। इस प्रकार से अर्जुन का मन आकर्षित करने के लिए भगवान ने इस ज्ञान की परंपरा की बात बताई। अब एक और महत्व की बात वो ये है कि हमारे शास्त्रों में जब तक के अपने वचनों का शास्त्रों के द्वारा समर्थन नहीं होता, तब तक के हमारे वचनों की कीमत नहीं, तब तक के वो प्रमाणित नहीं हुए। उसी प्रकार से यहां उन्होंने ये जो परंपरा बताई है, सूर्य से लेकर के इक्ष्वाकु तक, इसमें उन्होंने ज्ञान की परंपरा बताई है। जिस ज्ञान में परंपरा नहीं होती वह ज्ञान धोखादायक होता है। और इसलिए ये बताने के बाद अब अर्जुन हम सब के लिए प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान शंकराचार्य इस पर अपने भाष्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न उसके मन में नहीं था। उन्होंने ये प्रश्न हम लोगों के लिए पूछा, क्योंकि हमारे ही मन में ये प्रश्न आ सकता है। कैसा प्रश्न है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। भगवान आप तो मेरे से केवल 3 साल बड़े हो, और सूर्य तो सृष्टि के पहले उत्पन्न हुआ है, और आप कहे जा रहे हो
कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। हमारी क्या बुद्धि इतनी गई बीती है, इतना भी हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी। इसको हम कैसा ग्रहण करें? आप कुछ भी बताओ, हम सुनते जाए क्या? तो कैसे आपके इस वाक्य को हम स्वीकार करें कि आप तो अभी अभी के पैदा हो गए हो और सूर्य आपके पैदा होने के पहले का है, तो आपने ये ज्ञान पहले सूर्य को कैसा दिया? और यदि आप कहते हो तो उसको स्वीकार करने में हमको बड़ी कठिनाई हो रही है। कथम एतद विजानीयाम, इसको हम कैसा स्वीकार करें, कैसा समझे कि यही ज्ञान आपने सूर्य को दिया? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं